मेरा नाम काव्या है। 3 साल पहले मैं सीकर के सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। पहली बार घर से इतनी दूर आई थी। नया शहर, नया माहौल और बहुत सारे नियम। लड़कों से बात नहीं करना, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना और रात 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं रहना। कॉलेज के पहले ही दिन मैंने उसे देखा था। सुंदर चेहरा और प्यारी आंखें। मेरा दिल उसी दिन में उसको अपना दिल दे बैठी थी। क्लास में नहीं, बल्कि कैंटीन में। वो किसी को हंसा रहा था और मुझे देखकर बस हल्की सी मुस्कान दी। उसका नाम आर्यन था। सीकर के शिवा बॉयज हॉस्टल में रहता था। उसकी मुस्कान में कुछ था जो सीधा दिल में उतर गया। पहले पहल तो मैं नजरें चुराती रही, पर फिर वही चेहरा हर जगह दिखने लगा। लाइब्रेरी, कैंटीन और कॉलेज के गेट पर। एक दिन मेरी फाइल नीचे गिर गई। वो पास आया और बोला, पहली बार आई हो शायद। सीकर डराने वाला नहीं है, बस अपनापन समझना पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। शायद वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। पहले नोट्स दे दो से लेकर कॉल पर बात कर सकते हैं तक। फिर हम रोज़ शाम को कैंटीन में मिलने की बात करते थे, लेकिन मिल नहीं सके। लेकिन हमेशा डर लगा रहता था कि कोई देख न ले। हॉस्टल की वार्डन बहुत सख्त थी। एक बार किसी लड़की को फ़ोन पर बात करते देख लिया था तो सस्पेंड कर दिया था। इसलिए हमने तय किया कि हम सिर्फ रात 1 बजे के बाद कॉलेज के पीछे वाले पुराने बगीचे में मिलेंगे। वो बगीचा थोड़ा अंधेरा रहता था, जहाँ बस हवा चलती थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी। कुछ दिन फ़ोन पर ही बातें होती रहीं, मिल नहीं सके। अब मुझे भी आर्यन का वो सख्त वाला लेना था। अब रोज़ उसके बारे में सोचती थी, पर मिल नहीं पाती। फिर ऐसे है फ़ोन पर बातें होती। आर्यन मुझे हमेशा कहता, काव्या, तू जब हंसती है तो लगता है पूरी दुनिया रुक गई है। मैं हर बार डर जाती और कहती, ऐसे मत बोल, अगर कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। वो मुस्कुराकर कहता, प्यार अगर डर जाए तो वो सच्चा नहीं होता। फिर एक दिन रात में हॉस्टल में मीटिंग थी। सब लड़कियां नीचे हॉल में थीं और मैं धीरे से छत की सीढ़ियां उतरकर हॉस्टल के पीछे चली गई। आर्यन वहां पहले से था। हाथ में कुछ नहीं, बस आंखों में एक सुकून था। मैं जाते ही आर्यन को करीब से देखा और मुझे बहुत सुकून मिला। उसके साथ चिपक कर अब हम दोनों बगीचे की बेंच पर चुप बैठे रहे। कुछ बोला नहीं किसी ने। बस हवा चल रही थी और हमारे बीच सन्नाटा था। अब आर्यन ने मुझे किस किया और कहा, तुम बहुत सुंदर हो। और मुझे कहा, आज तुमको आए हुए 4 महीने हो गए हैं। आज तो तुम्हें पूरी रात मजा दूंगा। मैंने भी मन ही मन में सोचा, मैं भी तुम्हारे लिए तरस रही थी। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल था। उसने धीरे से कहा, काश ये पल रुक जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, रुक गया तो पकड़े जाएंगे। फिर आर्यन ने कहा, वहां से अपने रूम में लेकर गया। फिर मुझे किस किया, मैंने भी उसके होती पर किया। फिर उसके रूम में नीचे ही बिस्तर किए थे, वहां पर लेट गए। फिर आर्यन ने मेरे धीरे धीरे से कपड़े उतारे और मुझे पूरी नंगी कर दी। फिर मैंने भी आर्यन का शर्ट उतार। फिर आर्यन ने अपनी पेंट उतार दी। फिर मैंने आर्यन का लंड इतना बड़ा था, मैंने सोचा भी नहीं, पूरा 9 इंच का था। मन में मेरे घबराहट हो रही थी। मैंने पहले किसी के साथ किया तो था सेक्स, पर वो मैंने 11th क्लास में किया था। पर उसका इतना बड़ा नहीं था। फिर आर्यन ने कहा, अपने मुंह में लो। तब मैंने मुंह में लिया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसने मुझे घोड़ी बनने को कहा। फिर उसने मेरे अंदर डाल दिया और मुंह से आ आ की आवाज़ आ रही थी मुझे। 2 बजे से 5 बजे तक चौदता रहा। उस दिन मुझे होश भी नहीं रहा। फिर सुबह जब क्लास में बैठा भी नहीं जा रहा था, फिर मेरी दोस्त है रिविसा। उसने कहा, रात को आर्यन के साथ थी किया, मुझे भी ले चल। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसे ही आज बुखार है। कहने लगी, नहीं यार, मेरी दोस्त है ना, मैंने भी कभी नहीं किया, मुझे आर्यन से मिला दे। फिर मैंने आर्यन को कॉल पर बात की। तब आर्यन ने कहा, आज रात को भेज देना। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को भी एक रात पूरी रात छुड़वाया। धीरे धीरे हमारा मिलना बढ़ गया। कभी लाइब्रेरी के पीछे, कभी ग्राउंड में, कभी हॉस्टल के गेट के उस पार खड़े होकर बस एक झलक। पर जैसे हर प्यार की कहानी में मुसीबत आती है, हमारी में भी आई। एक दिन किसी ने वार्डन को बता दिया कि काव्या किसी लड़के से मिलती है। उस दिन मेरी दुनिया रुक गई। रात को जब मैं कमरे में बैठी थी, वार्डन ने कहा, अगर ये दोबारा हुआ तो कॉलेज से निकाल देंगे। मैं डर के मारे रो पड़ी। फ़ोन उठाया तो आर्यन का मैसेज आया था, अगर डर से प्यार ख़त्म हो जाए तो वो प्यार नहीं डर होता है। और नीचे लिखा था, आज मत आना।
मैं समझ सकता हूँ। वो पहला दिन था जब हम नहीं मिले, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद अब ये कहानी अधूरी रह जाएगी। आखिरी दिन आया। कॉलेज ख़त्म हो रहा था। सब अपना सामान पैक कर रहे थे। मैं हॉस्टल से निकल रही थी और गेट के बाहर वही बगीचा था जहाँ हम हमेशा मिला करते थे। आर्यन वहाँ खड़ा था। हाथ में एक छोटा सा पेंडेंट था जिस पर लिखा था सीकर की याद। उसने वो मेरे हाथ में रखा और बोला, जब भी इसे देखना तो सोचना मैं आसपास हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही। हम गले नहीं मिले, कुछ बोले भी नहीं। बस हवा चली और वो पल खामोश होकर हमारे दिलों में उतर गया। आज 3 साल हो गए हैं। मैं अब जयपुर में हूँ, नौकरी करती हूँ। पर हर रात जब घड़ी में 9:15 होता है, मैं खिड़की के बाहर देखती हूँ। वो बगीचा याद आता है, वो मुस्कान, वो डर, वो चुपके से मिलने की धड़कनें। कभी कभी लगता है सीकर ने सिर्फ डिग्री नहीं दी, बल्कि एक एहसास दिया जो शायद जिंदगी भर नहीं मिटेगा। हम आज भी मिलते हैं, बस अलग अलग आसमानों के नीचे,